NIET ग्रेटर नोएडा प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद देखो पिछले साल ये कॉलेज 13,86,380 13,86,380 जेडब्ल्यू मेंस के रैंक पे बंद हुआ है। बड़े सारे कॉलेज हैं जो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, कम फीस वाले हैं, ज्यादा फीस वाले हैं, और वो पीछे के रैंक तक में जाते हैं। इसीलिए इन जगहों के 1,40,000, 1,22,000 ओपन स्टेट में और 1,31,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। क्लियर? इनका एवरेज पैकेज, कॉलेज का नाम है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, NIET ग्रेटर नोएडा प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद देखो पिछले साल ये कॉलेज 13,86,380 13,86,380 जेडब्ल्यू मेंस के रैंक पे बंद हुआ है। और ये कौन से ब्रांच पे बंद हुआ है? ये ब्रांच कोई नॉर्मल नहीं बल्कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच है। अब प्राइवेट कॉलेज है तो हो सकता है बंद इतने पे हुआ होगा, बहुत अच्छा कॉलेज नहीं होगा, लेकिन इसका एवरेज पैकेज भी 6 LPA का रिपोर्ट हुआ है और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है। ये तो एक एग्जांपल बताया तुम्हें। इसके और इसकी फीस देखोगे तो 1.5 लाख रुपए है साल की, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे इंजीनियरिंग का मार्केट चल रहा है 1.5 लाख रुपए साल का फीस इज कंसिडर टू बी अ लो फीस, क्योंकि अभी तो कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे ट्रिपल IIT हैदराबाद की फीस है 4.5 लाख रुपए साल की, उसके बाद थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फीस है 6.25 लाख रुपए। ऐसे ऐसे बड़े सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां 5 लाख 6 लाख बड़ा नॉर्मल आराम हो गया है। अब ये पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूं। ये कॉलेज का नाम है द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा गुजरात में है ये, और ये एक सरकारी कॉलेज है। स्टेट गवर्नमेंट इस कॉलेज को चलाती है, गुजरात सरकार का कॉलेज है और ये सरकारी है पूरी तरह से। अब देखो इसका डेटा, इसमें पिछले साल 9,285 रैंक, 9 लाख रैंक जेई मेंस पे ये बंद हुआ है। और कौन सा ब्रांच? वापस से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अगर इसका लास्ट ब्रांच उठाऊं तो वो तो पता नहीं कितने ज्यादा पीछे पे बंद हुआ है। तो इस दोनों डेटा से तुमको क्या समझ आ रहा है? क्या ये महसूस कर पा रहे हो कि चाहे प्राइवेट कॉलेज हो वो भी तुमको 13 लाख 14 लाख रैंक पे मिलेगा, और 13-14 लाख नहीं, अगर तुम्हारा रैंक नहीं अच्छा है तो 9 लाख रैंक पे सरकारी भी मिल जाएगा। मतलब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि अच्छे अच्छे कॉलेज, अब जैसे ये सरकारी है तो इसकी फीस भी बहुत कम है। देखो मात्र 37,000 रुपए, 40,000 रुपए एक साल का, मतलब मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए के आसपास में तुम पूरी इंजीनियरिंग करके निकल जाओगे। और देखो एवरेज पैकेज भी बुरा नहीं है, सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्राइवेट वेबसाइट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि चाहे सरकारी या फिर प्राइवेट, अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो वो एडमिशन मिलेगा। हां, बस तुम्हें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। आई एम प्रीटी डैम श्योर कि तुम्हें इस कॉलेज का इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा गुजरात का ये कॉलेज है, तुम नहीं जानते होगे। लेकिन अगर सोचो ऐसे ऐसे क्या इकलौता ये कॉलेज होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे बड़े सारे कॉलेज हैं जो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, कम फीस वाले हैं, ज्यादा फीस वाले हैं, और वो पीछे के रैंक तक में जाते हैं। इसीलिए क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, बच्चों को रियलिटी में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि भारत देश में ऐसे लाखों की तादाद में कॉलेज हैं। अरे AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इंजीनियरिंग की सीट को मान्यता देती है, भारत सरकार का जो एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये AICTE का कहना है कि साल 2024-25 में इसने 14,90,000 14.9 लाख स्टूडेंट 14.9 लाख सीट्स को मान्यता दी है। मतलब इतनी सीटें प्राइवेट और सरकारी मिला के, इतनी सीटें तो अप्रूव्ड सीटें हैं। मतलब अगर तुम्हारा रैंक 15 लाख तक में भी आता है तो बहुत मुमकिन है कि तुमको एडमिशन मिल जाएगा। तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में जेडब्ल्यू मेंस में अगर बहुत ज्यादा नंबर नहीं भी आए हैं तो भी मुमकिन है कि तुमको अच्छी सीट मिल जाए, अच्छा ब्रांच मिल जाए, अच्छी कॉलेज मिल जाए, इनफैक्ट सरकारी कॉलेज तक मिल जाए, यह भी मुमकिन है। 60 नंबर एक बच्चा लिख रहा है, बबीता मैं बता रहा हूं 60 नंबर में मिल जाएगा। और यही सारा इंफॉर्मेशन पीस मैं आपको इस चैनल पे देने वाला हूं। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल और बढ़ते हैं इस वीडियो को शुरू करने के लिए। वीडियो को शुरू करने के पहले बस एक ही बात पूछूंगा, क्या अब इस पूरे इंफॉर्मेशन पीस को देखकर महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हां सर ठीक है, अब लग रहा है कि एडमिशन हो जाएगा, साल बर्बाद नहीं होगा? सारे लोग, अगर ये मोटिवेशन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हां सर हो जाएगा, तो सारे लोग, इसीलिए मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा दामन, मैं तुम्हारा साथ आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा। मेक श्योर कर लो कि चैनल जरूर से सब्सक्राइब रहे, क्योंकि इस चैनल पे इतना सारा इंफॉर्मेशन मैं तुमको दूंगा, और ऐसे इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे काम का होगा, इधर उधर की बातें नहीं, तुम्हारे काम का इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें इस चैनल पे दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आऊं वो तुरंत तुम्हारे पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज सबसे पहले शुरू करने के पहले आपको ये बता दूं कि रैंक के हिसाब से मैंने सारे कॉलेजेस को लगाया है। तो रैंक तुम मोटा मोटी समझ लो कि किसके हिसाब, मतलब कितने नंबर पे कैसा सा रैंक बनता है। तो ये 2025 का डेटा लेकर आया हूं। बच्चा जो 99 परसेंटाइल से ऊपर होता है, 200 नंबर पिछले साल बना था, इस साल थोड़ा पेपर टफ था तो कुछ 180 नंबर के आसपास बनेगा, 180 190। तो 200 से ऊपर मतलब वो बच्चा 15,000 रैंक के अंदर है। ठीक है, अब ये तो 99 परसेंटाइल हो गया। नीचे आ जाओ 95 से 93 परसेंटाइल, ये 100 से 120 के आसपास वाला बच्चा रहता है, ये कुछ 70,000 80,000 से लेकर 1.25 लाख रैंक तक रहता है। और नीचे आ जाओ 90 से 80 परसेंटाइल, तो 90 से 80 परसेंटाइल वाला वो बच्चा होता है जो 50 से 80 नंबर लाता है, और ये वो बच्चा होता है 1.5 लाख से 3 लाख रैंक रखता है। ठीक है,
अब मैंने आज की वीडियो में वो कॉलेजेस भी रखे हैं जो लेस देन 80 परसेंटाइल पे मिलते हैं, मतलब जिस बच्चे का नंबर 50 से भी कम आया है और उसका रैंक 3 लाख से भी ज्यादा है। अभी तुमको दो एग्जांपल दिखाई दिया, 9 लाख और 14 लाख 13 लाख रैंक वाला। तो जिस बच्चे का रैंक 3 लाख से भी ज्यादा है और ये 10 11 12 लाख तक का कॉलेज आज मैं रखा हूं, तुमको एडमिशन वहां से भी मिल जाएगा। क्लियर? शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतना इंफॉर्मेशनल पीस वाला वीडियो तुमको कहीं और नहीं मिलने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी। इतना डीप रिसर्च तो शायद ही कोई कर रहा है, और खासकर अभी बच्चों को इसी चीज की जरूरत है। सोचो ना, पूरे यूट्यूब पे ऐसे सेशंस भरे हुए हैं कि हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर, हाउ टू डू दिस इन अप्रैल अटेम्प्ट, हाउ टू कम बैक इन जेडब्ल्यू फलाना ढिमकाना। अब जाहिर सी बात है, कोई बच्चा जो 12 नंबर पे या 22 नंबर पे बैठा, जैसे यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है 21 नंबर, कौन, कुमार एसआर के, मेरे को दिख रहा है 21 नंबर लिख रहा है बच्चा। अब 21 नंबर वाला बच्चा ऐसा क्या कर लेगा रातों रात जिससे उसको 200 नंबर आ जाएंगे? मतलब कोई पॉसिबल चीज तो नहीं है। तो हेंस थोड़ा सा रियलिटी को फेस करते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसे सेशंस बनाता हूं रिसर्च करके पूरा, कि भाई अगर तुम 21 नंबर वाले भी हो तो तुमको कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर? यही तुमको चाहिए भी। चलो तो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब रखना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा। जो मैंने पिछले साल के जो नंबर्स थे, इन सारे नंबर्स में देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट मोटा मोटी 10 नंबर के आसपास का गिरावट दर्ज किया जा सकता है। तो मैंने सब जगह 10 नंबर के आसपास का गिरावट दर्ज किया 2026 में। तो आप मान सकते हो जो लेस देन 50 पे 3 लाख रैंक था, अब वो लेस देन 40 पे हो जाएगा। 10 15 15 नंबर सब जगह थोड़े थोड़े गिरेंगे। तो आपके जो नंबर आए हैं उस पर आपको थोड़ा बेटर रैंक इस साल मिलेगा। क्लियर? तो चलो कॉलेज बताता हूं, ध्यान से सुनना। तो कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर जेडब्ल्यू स्कोर। अब सबसे पहले शुरुआत करने के पहले आपको यह बता दूं कि अभी तो मैं आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन में हो सकता है कोई बच्चा, अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है 8 नंबर आया है, अब हो सकता है उसको अभी इसमें कॉलेज नहीं मिले। लेकिन एक बच्चा बोल रहा है 55 नंबर आया, पर हो सकता है मैं जो कॉलेज दिखाऊं उसके उतने मतलब का नहीं हो, 55 नंबर में उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो ये सारा हेल्प मैं आपको खुद से यहां पर प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन ऑल माई रिसर्च। तो आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने फॉर्म दिया है, ये गूगल फॉर्म है। आप अपना मोबाइल नंबर, अपना डिटेल, नाम, मोबाइल नंबर, कौन से ग्रेड में है, ये सारी चीजें डाल दीजिए, आपके जेडब्ल्यू में कितने नंबर हैं, और ये जरा इंपॉर्टेंट तरीके से डालिएगा कि आप कैसा कॉलेज देख रहे हैं। आप सिर्फ सीएसई देखना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, या आप चाह रहे हैं कि नहीं कंप्यूटर साइंस के साथ साथ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर मैं पीछे के ब्रांचेस में ही जाने के लिए तैयार हूं। क्या आप ये देख रहे हैं कि आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चाहिए या सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों चलेगा? तो ये फॉर्म थोड़ा डिटेल्ड है, आप इस फॉर्म को भरिएगा, और इस फॉर्म को आप जैसे ही भरेंगे तो आपको जैसे ही सारा जेडब्ल्यू वगैरह वाला सामियाना क्लियर हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज्यादा डिटेल हो सकती है आपके व्हाट्सएप नंबर पे या फोन करके कॉलेजेस से डायरेक्ट जैसे भी हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको दिलवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो आप सारे लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। अभी तो आप सेशन देख लीजिएगा, मैं आखिरी में आपको वापस से याद दिला दूंगा। ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले को लिया है। बहुत कम बच्चा होता है, बट थोड़ा बहुत तो बच्चा होता ही है। तो जिसके 200 नंबर से अच्छे आ रहे हैं या 190 से ऊपर आ रहे हैं, ये 99 परसेंटाइल से ऊपर वाला बच्चा है। इसको सीएसई चाहिए। सीएसई कहां मिलेगा? तो ऑलमोस्ट टीयर 1 एनआईटीज में, जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली में 1450 रैंक पे बंद हुआ, सूरत काल में 1800, तो ये सारे मैंने लिख दिए हैं। टॉप टीयर के एनआईटीज बच्चे को मिल जाएंगे। टीयर 2 के तो भैया सारे कुछ मिल जाएंगे, और टीयर 3 में भी ऑल अदर टीयर 3 एनआईटीज एज वेल एज क्लोजिंग रैंक मोर देन 15,000। तो 99 परसेंटाइल से ज्यादा जो है वो 200 नंबर, 250 नंबर, मतलब उसके अच्छे रैंक आ रहे हैं। 15,000 या 15,000 से बेटर भी होगा। तो उसको जो जैसा सा भी रैंक है, अब अगर उसके 1450 रैंक है तो तिरुचिरापल्ली मिलेगा, पर मान लेते हैं उसके 7,000 रैंक है तो उसको कुरुक्षेत्र मिलेगा। तो ये सारा मैंने यहां पर लिख दिया है कि आपके जानकारी के लिए। और लास्ट ब्रांच की बात करें तो भैया वो तो ब्रांच बात करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रांच जब सीएसई ही मिल जा रहा है कंप्यूटर साइंस, तो लास्ट ब्रांच तो मिलेगा। क्लियर? चलिए, अब होम स्टेट कोटा, तो ये था ओपन स्टेट कोटा एनआईटी होम स्टेट। तो जब ओपन स्टेट में मिल रहा है तो होम स्टेट में तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो टॉपर बच्चा है इसको सारी चीजें मिलेंगी बेस्ड ऑन द रैंक, और रैंक मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। 6,000 रैंक, 7,800, 4500, 8,400, ये सारे रैंक उसको मिल जाएंगे। क्लियर बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी की। तो ट्रिपल आईटी में भी सीएसई क्लोजिंग रैंक 6,000, 9,500, 9,500, 14,700, तो ये सारे रैंक मैंने लिख दिए। टीयर 2 ट्रिपल आईटी, टीयर 3 सब कुछ मिल जाएगा इसमें, और लास्ट ब्रांच भी मोटा मोटी मिल जाएंगे। क्लियर बात? समझ गए? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अदर कॉलेजेस। अब अदर कॉलेजेस मैंने इसलिए डाला है कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा ट्रिपल आईटी और एनआईटी में ही पढ़ना चाहे। अब हो सकता है कोई बच्चा महाराष्ट्र का रहने वाला हो या पुणे का रहने वाला हो, फैमिली के साथ रहना चाहता है, तो सीओईपी पुणे इज इक्वली गुड। इनफैक्ट कई जगहों पर तो एनआईटी से बहुत ऊपर भी माना जाता है। तो बच्चा सीओईपी पुणे में भी 99.3 परसेंटाइल इसका कट ऑफ गया था पिछले साल, और एवरेज पैकेज भी 17 लाख के आसपास का है, तो इस कॉलेज में पढ़ सकता है। ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक हो गया, तो ये सारे जगहों पर क्या है आखिरी कर रहे हैं वो मैंने लिख दिया। और ये टॉप के ब्रांचेस के लिए, मतलब ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए देखो, ठीक है, और इनका एवरेज पैकेजेस क्या है। तो ये सारे कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मार्क्स कैटेगरी, कौन कौन बच्चा है इस मार्क्स कैटेगरी में? हाथ खड़े करो। 150 से 200, 150 नंबर से 200 नंबर के बीच में कौन कौन बच्चा ला रहा है? ये वो बच्चा है 98 से 99 परसेंटाइल वाला। कोई है? यस और नो? नो वाले नो लिख दीजिएगा, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अभी और पीछे आता जाऊंगा। तो यहां पर आपको टीयर 1 एनआईटी, किसी भी टीयर 1 एनआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा, तो कंप्यूटर साइंस टीयर 1 में नहीं मिलेगा। टीयर 2 में आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ एक कॉलेज IIEST शिवपुर, 16,700 रैंक पे है। और टीयर 3 में आपको सारे के सारे एनआईटी मिल जाएंगे। ये ओपन स्टेट की बात कर रहा हूं।
लास्ट ब्रांच सभी में मिल जाएगा आपको। क्लियर? तो ये 98 से 99 परसेंटाइल वाला बच्चा है। उसके बाद एनआईटी होम स्टेट की अगर बात करें तो होम स्टेट लगाने के बाद भी कंप्यूटर साइंस आपको नहीं मिल पाएगा। मोस्टली आपको टीयर 2 में मिल जाएगा यहां पर कंप्यूटर साइंस, और टीयर 3 में भी मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट ब्रांच सब में मिल जाएगा होम स्टेट लगाने पे। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी की। तो ट्रिपल आईटी में टीयर 1 सीएसई मिल रहा है ओपन स्टेट पे, टीयर 2 भी मिल रहा है, टीयर 3 भी मिल रहा है, लास्ट ब्रांचेस भी सब में मिल रहा है। अब अदर कॉलेजेस की अगर बात करें तो जैसे इसमें 2 अदर कॉलेजेस हैं जिनका नाम काफी अच्छा है। तो लाल वाले जो है वो प्राइवेट है और ग्रीन वाले जो है ये सरकारी है। तो लाल वाले में पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, काफी पुराना कॉलेज है और पुणे का बहुत फेमस कॉलेज है। प्राइवेट है लेकिन इसकी इज्जत बहुत ज्यादा है। पैकेजेस से आप देख पा रहे हैं, रैंक से भी 98.4 परसेंटाइल पे बंद हुआ है पिछले साल, और करीबन 10 लाख का एवरेज पैकेज है। ठीक है, वैसे ही सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एसपीआईटी मुंबई, ये भी 98.35 परसेंटाइल पे बंद हुआ है। और आईजीडीटीयूडब्ल्यू और पैक, तो इन जगहों पर आपको टॉप ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस मिल जाएंगे। पैकेजेस इन सबके बहुत अच्छे अच्छे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट मार्क्स रेंज 120 से 150 कौन कौन इसमें है। तो ये 95 से 98 परसेंटाइल है, मोटा मोटी 120 से 150 मार्क्स वाले। तो अब इसमें बात करते हैं, तो इसमें आपका टीयर 1 का कंप्यूटर साइंस, टीयर 1 एनआईटी का कंप्यूटर साइंस नहीं है, टीयर 2 एनआईटी का भी कंप्यूटर साइंस नहीं है, सिर्फ टीयर 3 है, उसमें भी कुछ कुछ है, जैसे एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी नागालैंड, दैट्स इट। तो ये सारे आपको मिल गए एनआईटी। लास्ट ब्रांच सब में मिल जाएगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। लास्ट ब्रांच किसी में मेटलर्जी है, किसी में माइनिंग है, किसी में सिविल है, किसी में फूड प्रोसेसिंग है, तो ऐसे ऐसे, किसी में बायोटेक्नोलॉजी है, तो ऐसे ऐसे लास्ट ब्रांचेस हैं। क्लियर? अब अगर होम स्टेट कोटा लगाते हैं, ये ओपन स्टेट कोटा था, अगर होम स्टेट कोटा लगाते हैं तो भी आपका टीयर 1 सीएसई और टीयर 2 सीएसई नहीं आएगा, टीयर 3 सीएसई में कुछ और एनआईटीज बढ़ जाएंगे। क्लियर? लास्ट ब्रांच अभी भी सब में आपको मिल रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईटी की बात करें तो ट्रिपल आईटी 120 से 150 मार्क्स में टीयर 1 ट्रिपल आईटी कट गया, टीयर 2 ट्रिपल आईटी आपको मिलेगा और टीयर 3 ट्रिपल आईटी आपको मिल जाएगा। लास्ट ब्रांचेस सब में ही मिल रहा है। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अदर कॉलेजेस की अगर बात करें तो 120 से 150 के रेंज में ये 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो पुणे का ये 96 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ रहता है, लास्ट ईयर 9.5 लाख का एवरेज पैकेज है। वैसे ही क्यूमेंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन पुणे, यहां पे भी 96 परसेंटाइल पे बंद हुआ है। और थापर इंस्टीट्यूट पटियाला कैंपस, जो इनका मेन कैंपस है, वो भी करीबन 46,000 रैंक पे ओपन स्टेट में बंद हुआ है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात हो रही है। क्लियर? और ये सारे सरकारी हैं। आईजीडीटीयूडब्ल्यू जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा, बीआईटी मैसरा, ये सारे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस में इस मार्क्स के रेंज पे। क्लियर हो गया? अब और आगे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर अदर कॉलेजेस में, अब देखो ये सीएसई ब्रांच की बात थी। ठीक है, इन्हीं कॉलेजेस में, इन्हीं कॉलेजेस में लास्ट ब्रांच की क्या स्थिति है। तो लास्ट ब्रांच में एनएसयूटी आपको मिल जाएगा करीबन 60,000 रैंक पे। ठीक है, और इसका एवरेज पैकेज कॉलेज का सब मैंने मेंशन कर दिया है। फिर ये पीआईसीटी जो अभी पीछे दिखाया था, तो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन लास्ट ब्रांच बनता है। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों प्राइवेट है। फिर सीओईपी पुणे सरकारी है, इसमें मेटलर्जी और मटेरियल्स आपको 95 परसेंटाइल पे मिलता है, कॉलेज बहुत बढ़िया है, लास्ट ब्रांच आपको मिल जाएगा। फिर वैसे ही डीटीयू में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लास्ट ब्रांच है, और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, ये सारे लास्ट जो ब्रांचेस हैं वो आपको इन परसेंटाइल्स पे मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये था भैया 120 से 150। अब 100 से 120 में कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो। अब आपको एनआईटी, देखो यहां पर जैसे ही 100 से 120 में आते हो, एनआईटी ओपन स्टेट में नहीं मिलेगा कुछ भी, तो एनआईटी ओपन स्टेट हटा दिया मैंने, एनआईटी होम स्टेट मिल रहा है। सीएसई नहीं मिलेगा, टीयर 1 टीयर 2 सीएसई नहीं मिलेगा, टीयर 3 सीएसई अभी भी मिल रहा है होम स्टेट कोटा पे। तो आप में से कोई भी अगर इस होम स्टेट कोटा पे है तो इन रैंकों पे मिल रहा है। लास्ट ब्रांचेस ऑलमोस्ट सारे टीयर में मिल रहा है, टीयर 1 के कुछ एनआईटीज कट गए हैं, कुछ हैं टीयर 2 के हैं और टीयर 3 के हैं। ठीक है, लास्ट ब्रांच। अब बात करते हैं अदर कॉलेजेस की, क्योंकि इसमें ट्रिपल आईटी नहीं आ रहा है, तो देखो ध्यान देना, 100 से 120 में कोई भी ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा है। अब आते हैं अदर कॉलेजेस में। यहां पे सीएसई की बात करें तो सरकारी कॉलेज है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल। ठीक है, ये 90,000 रैंक पे ओपन स्टेट में बंद हुआ है, 1 लाख रैंक पे होम स्टेट में बंद हुआ है। ठीक है, और ये करीबन 4 एलपीए का एवरेज रखता है। तो कॉलेज बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि खुद मैं भोपाल से हूं तो मैं जानता हूं कॉलेज बहुत बढ़िया नहीं है, एकदम एवरेज सा कॉलेज है, पर सरकारी है, फीस कम लगेगी। दूसरा है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज नहीं है पर सरकारी है। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये प्राइवेट कॉलेज है, इतने रैंक पर बंद हुआ है ओपन स्टेट में, एवरेज पैकेज ठीक ठाक है। उसके बाद माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर सरकारी है, और उसके बाद थापर इंस्टीट्यूट, ये प्राइवेट है, फीस बहुत ज्यादा है, 6.25 लाख रुपए एक साल की फीस है लगभग। ठीक है, इतने रैंक पर बंद हुआ है होम स्टेट कोटा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट ब्रांच की बात करते हैं। तो इतने मार्क्स में लास्ट ब्रांच कहां मिलेगा, तो दोनों सरकारी कॉलेज में मिल जाएगा। ये है पैक में मेटलर्जी और मटेरियल्स मिल जाएगा, और आईसीटी मुंबई जो फाइबर्स एंड टेक्सटाइल्स प्रोसेसिंग केमिकल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, काफी बढ़िया कॉलेज है, सरकारी है, ये दोनों जगहों पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं। क्लियर? तो ये हो गया 100 से 120। अब 80 से 100 में कौन कौन है, ध्यान से देखिए। एनआईटी होम स्टेट ही आपके लिए बच रहा है, ओपन स्टेट तो अभी पहले ही खत्म हो गया था पिछले बार। टीयर 1 नो, टीयर 2 नो, टीयर 3 अभी भी ऑन है होम स्टेट कोटा लगा के, क्योंकि होम स्टेट कोटा में मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम ये सब मिल रहा है।
लास्ट ब्रांच टीयर 1 का खत्म हो गया, लास्ट ब्रांच टीयर 2 का खत्म हो गया, टीयर 3 में लास्ट ब्रांच बच रहा है। मतलब अब आपके पास सिर्फ टीयर 3 एनआईटी बच रहा है इस मार्क्स रेंज पे, और वो भी होम स्टेट कोटा पे, ओपन स्टेट पे नहीं है। क्लियर? अब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अदर कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, बट सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई सरकारी नहीं है। यहां पर संदीप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट नासिक का एक कॉलेज है, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज ये उत्तर प्रदेश का बहुत फेमस कॉलेज है, एमआईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पुणे का ये फेमस प्राइवेट कॉलेज है। इन जगहों के 1,40,000, 1,22,000 ओपन स्टेट में और 1,31,000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा। क्लियर? इनका एवरेज पैकेज देख लीजिए कि एक का 12 है, एक का 5 है, एक का 6 लाख है। क्लियर? तो कॉलेजेस मोटा मोटी अच्छे हैं, तभी तो इतने रैंक पर सीएससी बंद हो रहा है, प्राइवेट है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ब्रांच की। तो इतने मार्क्स में लास्ट ब्रांच आपको सरकारी कॉलेजेस में मिल जाएगा, जैसे फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज है, बेहद कम फीस है, मिल जाएगा लास्ट ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेकाट्रॉनिक्स लास्ट ब्रांच मिल जाएगा, और हारकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये कानपुर का बड़ा फेमस कॉलेज है, पर इसमें फूड टेक्नोलॉजी मिलेगी। सब कितने कितने पे मिल रहा है? 1,30,000, 1,34,000, 1,18,000, ये इनके एवरेज पैकेजेस हैं इन कॉलेज के, बट ये कॉलेज अच्छे हैं। ठीक है, सस्ते में पढ़ाई हो जाएगी। अब बात करते हैं 50 से 80। 50 से 80 में क्या स्टेटस है? तो एनआईटी अभी भी जिंदा है, 50 से 80 में भी एनआईटी मिल रहा है लोगों को, पर टीयर 1 टीयर 2 ना ही ओपन कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ना ही लास्ट ब्रांच मिल रहा है। सिर्फ होम स्टेट में कंप्यूटर साइंस और लास्ट ब्रांच दोनों बचा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, श्रीनगर हो गया, श्रीनगर में भी लद्दाख वाला रीजन। तो ऐसी जगहों पर जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, उन जगहों के कॉलेजेस और वहां का होम स्टेट कोटा लगाने पर आपको सीटें मिल रही हैं। देखो इससे जो बच्चा, अच्छा कौन कौन 12th है और कौन कौन ड्रॉपर है? 12th वाले लोग लिखो 12th, और ड्रॉपर वाले ड्रॉप लिखो। देखो जो 12th वाला है वो ये जरूर कर सकता है, हैक है, पता नहीं काम, मतलब पता नहीं क्या काम तो करेगा ही, बट तुम कर पाओगे कि नहीं ये नहीं पता। ऐसा नहीं लगता तुम्हें कि तुम्हें 12वीं मणिपुर से या फिर मिजोरम से दे देना चाहिए था? तुम्हें नहीं लग रहा? मेरे को तो लग रहा है, अगर मैं होता तुम्हारी जगह और मेरे नहीं निकल रहे होते तो मैं तो मिजोरम से दे देता, मिजोरम से 12वीं देता। तो देखो कितना फायदा है, 5,63,566, 5,63,566 इस रैंक पर बंद हुआ है कंप्यूटर साइंस होम स्टेट में। तो भैया मैं तो मिजोरम लेकर मस्त कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता। एनीवेज जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। मुमकिन तो है अब, लेकिन पता नहीं तुम 12वीं मिजोरम से दे पाओगे नहीं दे पाओगे, वो अलग बात है। अब अदर कॉलेजेस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच कहां मिल रहा है? तो सारे प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रहा है। एक सरकारी कॉलेज है, वो है पुडुचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन ये होम स्टेट कोटा मिल रहा है। होम स्टेट मतलब अगर आपने पौंडीचेरी से ही 12वीं दिया है तो आपने शायद नहीं दिया होगा, तो आपको फिर बाकी के सारे ओपन स्टेट अगर लेने हैं तो प्राइवेट कॉलेज लेने होंगे। कौन कौन है? भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली, ये ध्यान रखना भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में भी है और दिल्ली में भी है, इनके 2 ब्रांचेस हैं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, HMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और श्री बलवंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हरियाणा। ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको करीबन यहां पर 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख रैंक तक मिल रहे हैं। होम स्टेट है ये, तो अगर होम स्टेट हटा भी दो तो भी 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक आपको मिल रहे हैं। तो 2 लाख 2.5 लाख रैंक तक आपको मिल रहा है। एवरेज पैकेज अब सब जगह आपको 6 लाख या उससे कम पे आ गया है। तो अब धीरे धीरे कॉलेजेस थोड़े से डिटोरिएट होंगे। देखो ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि भाई जैसे जैसे पीछे जाएंगे कॉलेजेस थोड़े 19 होते जाएंगे। अब एकदम 20 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज वाला कॉलेज 50 नंबर पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन कॉलेज मिल जाएगा। कुछ सरकारी भी मिल रहा है, बाकी सारे प्राइवेट मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ब्रांचेस आपको अगर चाहिए, कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, अगर आप इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं तो लास्ट ब्रांचेस आपको अभी भी सारे सरकारी में मिल जाएगा। लास्ट ब्रांचेस जैसे बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग इसमें मिलेगा आपको करीबन होम स्टेट 2.25 लाख रैंक पर, ठीक है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर सिविल, बिरला नहीं, ये बिरसा नहीं है, बिरला है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बीआईटी सिंदरी है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। त्रिगुना सेन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी असम में सिलचर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जीजीएसआईपीयू दिल्ली में आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ये सारे 1.5 लाख रैंक 2.5 लाख रैंक पे आपको मिल जाएंगे और ये लास्ट ब्रांचेस मिल रहा है, ठीक है। सारे के सारे सरकारी हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। सबके एवरेज पैकेजेस मोटा मोटी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब आगे बात करते हैं लास्ट ब्रांचेस कुछ और कॉलेजेस के हैं। तो ये भी जैसे एचबीटीयू है, कानपुर का फेमस कॉलेज है, यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी मिलेगा। एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, फूड टेक्नोलॉजी। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिलेगा। और महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। ये दोनों होम स्टेट कोटा पे आपको मिल रहा है, क्लियर, इतने पीछे रैंक पे। और सबके एवरेज पैकेजेस बता दिया हूं जिससे पता चल जाए कौन कॉलेज कितना अच्छा कितना बुरा। अब आते हैं लेस देन 50, यहां पर बताओ। अब बात करते हैं एनआईटी होम स्टेट अभी भी जिंदा है, मेरे को बड़ा आश्चर्य है बट जिंदा है। बस कंप्यूटर साइंस सबके बंद हो चुके हैं क्योंकि 50 नंबर से आप कम ला रहे हैं, तो एनआईटी होम स्टेट कोटा से भी कंप्यूटर साइंस कहीं नहीं मिलेगा। लास्ट ब्रांच अभी भी मिल रहा है मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, मणिपुर और मिजोरम। मिजोरम में तो 13,14,000 रैंक पे बंद हुआ है, 13,14,000 रैंक पर इसमें मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग बंद हुआ है, मेरे को पता है।
उसके बाद 6,29,000, तो ऐसे ऐसे रैंक पे बंद हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अदर कॉलेजेस में सीएसई की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस अभी भी 2 जगहों पर मिल रहा है। एक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, जो मैंने भी आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, 9 लाख रैंक पे मिल रहा है बच्चों को कंप्यूटर साइंस, पिछले साल मिला है। और नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, ये तो प्राइवेट कॉलेज है, तो चलो प्राइवेट कॉलेज में तो 13,86,000, मतलब शायद सारे बच्चे इसमें एडमिट हो जाते हैं। तो इन दोनों कॉलेज कैसा है एवरेज पैकेज लिख के बता दिया हूं। अब बात करते हैं और अदर कॉलेजेस में लास्ट ब्रांच की बात करें तो लास्ट ब्रांच आपको बहुत सारे कॉलेजेस में मिल जाएगा। ये पिंपरी चिंचवड़ हो गया, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मेकाट्रॉनिक्स, ये ग्रीन वाले सरकारी कॉलेज हैं, रेड वाले आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। MIT अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, थापर इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। कुछ होम स्टेट पे मिलेंगे, कुछ ओपन स्टेट पे, मैंने लिख दिया है कौन कितने पे मिल रहा है। क्लियर बात। अब ध्यान से देखो, यहां पर आपको दिखेगा 5 लाख रैंक, 2,44,000 रैंक, 2.5 लाख रैंक, इन सब पे आपको मिल रहा है। कॉलेजेस कैसे हैं वो आपको इनके एवरेज पैकेज से पता चल जाएगा। क्लियर है। अब लास्ट ब्रांच अभी और भी कुछ बचे हुए हैं, पोंडिचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी GGSIPU केमिकल इंजीनियरिंग, और बाकी ये प्राइवेट। इन जगहों पर लास्ट ब्रांच भी आपको मिल जाएगा। यहां पर आपको काफी पीछे रैंक तक मिल रहा है, इनफैक्ट करीबन 14 लाख रैंक तक ये प्राइवेट कॉलेज है तो मिल रहा है, बट बाकी सारे में 3.5 लाख, 3.5, 4.25 लाख इतने रैंक पे मिल रहा है। कॉलेजेस कैसे हैं वो इनका एवरेज पैकेज बता देगा। क्लियर है भाई। चलो, और आखिरी में जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, करीबन 3.25 लाख रैंक पे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मिल रहा है। और लाल भाई दलपत भाई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, ये काफी फेमस कॉलेज है, सरकारी है, इसमें रबर टेक्नोलॉजी मिल रहा है। ये सारे 9 लाख रैंक पे, 6.5 लाख रैंक पे आपको मिल जाएंगे, ऑल्दो ब्रांचेस पीछे के हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। अब फाइनली मैं बस आपको यही कहूंगा कि टारगेट द टॉप, प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम कॉलेज, एंड इफ मार्क्स फॉल शॉर्ट डोंट लूज द होप, क्योंकि मैंने आपके लिए एक बैकअप प्लान जो बनाया है वो उसी के लिए बोल रहा हूं कि ये फॉर्म भर दो। ये क्लियर। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। चैनल जरूर सब्सक्राइब रखना, क्योंकि अभी बहुत सारा ऐसा इंफॉर्मेशनल वीडियो है जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और वो सारे वीडियोस मैं तुम्हें ला कर दूंगा, ये बात मेरा वादा है। तो इसीलिए चैनल अभी से लेकर जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता, तुम किसी अच्छे जगह नहीं पहुंच जाते, हर हाल में चैनल तुम्हारा सब्सक्राइब रहना चाहिए और बेल आइकन ऑन रहना चाहिए, ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। क्लियर। चलो भाई, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।